बारे में मैं आपको बता रहा था। बड़ा ही खूबसूरत ही रास्ता है। आप देखोगे पहाड़, बहुत खूबसूरत बादल हो रहे हैं। आप जो ज़्यादातर जो ये पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे, इसको तेंदुपत्ता बोलते हैं। तेंदुपत्ता ये जो बीड़ी स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो जानते हैं। बीड़ी जो लोग पीते हैं वो इस तेंदुपत्ते की बनाई जाती है। ये इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी मेडिसिन इस जंगल से लेते हैं लोग। काफ़ी मेडिसिनल यूज़ है इस जंगल का। ये जो आप प्लांट देख रहे हो सभी किसी न किसी मेडिसिनल यूज़ में ये प्लांट काम में आते थे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट का गोंद जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस जंगल से निकाला जाता है। देखो आप कितना खूबसूरत ये जंगल है। आगे ये जो छोटे छोटे जो रास्ते हैं ये आगे जाकर यहाँ पर बहुत फेमस जगह है खुदा वो उसको वो मतलब यानी गहराई खाई जिसको बोलते हैं, तो वो खाई में जाकर ये मिलता है। मैं अभी वहाँ हमारा पर्पज़ नहीं है जाना। फॉरेस्ट देख रहे हो, इसका जो हनी है यानी मधुमक्खी पालन, यहाँ पर जो नेचुरल जो मधुमक्खी पालन होता है उससे जो हनी निकलता है, जो शहद जो यहाँ से फाउंड होता है वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। काफ़ी मार्केट में काफ़ी वैल्यू है उसकी क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आगे आने वाली जो जितनी भी प्रकार की जानकारियाँ हैं मैं आपको देता रहूँगा। Look at the beauty of the nature. ये जो मैं आपको खाई की बात कर रहा था, इधर आप देख पा रहे हो। और अब बहुत ही प्यारा कहूँ इसको या डेंजर कहूँ, उस रास्ते पर हम जा रहे हैं। आई थिंक ये ज़्यादा एडवेंचरस होगा। आप देखो यहाँ से अब आप देखोगे जो असली एडवेंचर है इस रोड का। यू कैन सी देख रहे हो, और इसका रास्ता बड़ा ही डेंजर है। देखो यहाँ पर हमें एक ट्रेन ड्राइवर की जरूरत होती है। अब हम नीचे उतर रहे हैं यहाँ पे। ये हम यहाँ पर नीचे उतर रहे हैं रास्ते में, और इधर आप देखोगे कितना डेप्थ इसकी गहराई है नीचे सिटी की। और हम बहुत ही इजी स्लोली यहाँ पर नीचे उतर रहे हैं। पूरा ये घना जंगल है जहाँ हम ले जा रहे हैं आपको। बहुत ही एक रिचुअल और बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह की वैल्यू है। मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी। नाउ यू कैन लुक वेरी क्लियरली। Look at the turn. And look at the dangerous road. देखो यहाँ पर कितना खतरनाक ये घूम है। हम सीधे नीचे उतर रहे हैं इस घूम से। Oh, look at the turn. अब हम बिल्कुल घने जंगल के बीच में पहुंच चुके हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये बहुत डेंजर रास्ता है। अगर यहाँ से गाड़ी नीचे जाएगी तो आई थिंक मुझे नहीं लगता ये व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। ये वाइल्ड है, देखो आप चिड़ियाओं की आवाज़ यहाँ पर सुन पाओगे। आजकल हमें देखने को नहीं मिलती हैं वो जो चिड़ियाँ हैं, रेडिएशन से लुप्त हो गई हैं। यहाँ आप क्लियरली उनकी आवाज़ सुनने को मिल रही है। बहुत काफ़ी सुकून है इस जगह पे। ये मिड ऑफ जंगल में हम यहाँ पर बीच जंगल में आप पहुँच चुके हैं। यू कैन फील द कामनेस। स्कूल यहाँ पर अभी आया है, स्वामी विवेकानंद स्कूल। और ये अब हम उस जगह की तरफ जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही जबरदस्त एक मोमेंट आ गया है यहाँ पे। मैं आपको उतर के दिखाऊंगा इस चीज को। ये जैसा कि हमारा चैनल है ये इनसाइड इंडिया, और ये ग्रेटनेस, और ये सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगी ये चीज, कि ये कितनी जबरदस्त ये चीज है। अब आप यहाँ देख रहे हो दरगाह चिल्ला ख्वाजा गरीब नवाज। ये मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जो जाने जाते हैं बड़े बुजुर्ग, ये उनका चिल्ला यहाँ पर बनाया हुआ है। ये दरगाह है यहाँ पर चिश्तिया। और आप सामने अगर देखोगे एक बोर्ड, आप यहाँ देखो और आपको फील होगी कि हम कितने एक महान देश में रह रहे हैं। और एक बोर्ड आप यहाँ देखो, मैं आपको लेके चलता हूँ। यू कैन फील द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री। देखिए आप, ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है तपस्वी जी की बगिया। यानी एक हाथ पर ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला है और दूसरे हाथ पर किसी ऋषि मुनि तपस्वी जी की यहाँ पर बगिया है। आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो कि ये कितनी एक ऐसी सिचुएशन है कि हम इस महान देश में रह रहे हैं जहाँ एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज के चिल्ले में लोग अपनी उनसे फैज़ हासिल कर रहे हैं, और एक तरफ तपस्वी जी की बगिया है जहाँ से लोग बहुत सारी गाइडलाइंस हासिल कर रहे हैं। और ये जितना भी आजकल हम देख रहे हैं धर्म के नाम पर, आधार पर झगड़े और ये सारी चीज़ें, तो हमें सीखना चाहिए हमारी उस कंट्री से जिसको महान कहा जाता रहा है, उस ओल्ड टेक्स्ट ऑफ कंट्री से, कि जहाँ पर सभी लोग कितने मिलजुल कर और साथ रहने वाले हैं। और ये यहाँ से मैं आपको अंदर जाने वाली सिटी का रास्ता है ये। और ये मैं पूरा आपको रास्ता दिखा रहा हूँ यहाँ से। आप देखो ऊपर ये पूरा ये जंगल, ये देख पा रहे हो आप। वहां जो ऊपर आप देख रहे हो वो उस जगह पर, वहां ऊपर देखना आप, तो वो है किला। यानी यहाँ पर जो पहले राजा रजवाड़े रहते थे, जो यहाँ पर शासन किया करते थे, मैं उसकी हिस्ट्री बताऊंगा। उनका ये किला है, काफी फेमस और बड़ा खूबसूरत किला है ये। मैं अब मैं आपको वहां पर लेकर चलूंगा तो इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। ये अब हम आ गए हैं, मैं आपको पहले बता रहा था तपस्वी जी की बगिया है ये, जो मैंने आपको पहले ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला बताया था। अब हम आ गए हैं तपस्वी जी की बगिया। देखें आप, ये पूरे जंगल के बीच में एक ये इमारत बनी हुई है, इसको तपस्वी जी की बगिया। और ऊपर से यहाँ पर हम देख रहे हैं किला बहुत आसानी से और अच्छी तरह से दिख पा रहा है।
ये आप चारों तरफ बहुत ही इसमें यहाँ पर हरियाली, काफी अच्छा इन्वायरमेंट है। पूरा बाग है ये, और इसको तपस्वी जी की बगिया बोलते हैं। महाराज की टाइम अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिल पाई है, इसके लिए मैं काफी आप लोगों से माफी मांगता हूँ। यहाँ से देखिए आप, अब हम नीचे उतर चुके हैं और यहाँ से ये जो पूरा रास्ता है ये नदी है, एक रिवर है। ये देखो आप, जंगल है ये यहाँ पर। ऊपर देखो, ये जो हम देख रहे हैं किला है ये, और ये यहाँ पर नदी है। लुक एट द ब्यूटी। द नेचर ब्यूटी। हमारा चैनल जो इनसाइड इंडिया है, उसका नाम मैंने इनसाइड इंडिया इसीलिए रखा है गाइस, ताकि हमारे प्यारे देश की अंदर की जो खूबसूरती है उससे मैं आपको रूबरू करा सकूं। देखिए आप, बहुत शांति है यहाँ पर। पूरा ये जंगल का एरिया है इधर आगे, और ये यहाँ से ये नदी का एरिया जा रहा है। ऊपर ये यहाँ पर किला है, और ये पूरा ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये सिटी का एरिया हम जाने वाले हैं अभी वहाँ पे। तो अभी अब हम तपस्वी जी की बगिया के अंदर हैं, वहाँ से ये रास्ता है। ठीक है, तो ये तपस्वी जी की बगिया से अब हम अंदर सिटी में जा रहे हैं, फिर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा वहाँ की। अब वापस हम सिटी की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये गांव है। एक बड़ा प्यारा एक प्लांट दिख रहा है हमें, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो सामने देखो, इस पर कितने, ये आम का पेड़ है और इस पर कच्ची केरियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, सितारों की तरह। देखिए और अब अभी ये चिल्ला गरीब नवाज के रास्ते से अंदर जा रहे हैं। Look at the monkeys. हेलो। ये हम चिल्ला ख्वाजा गरीब नवाज आ चुके हैं, शाहबाद के अंदर जो है। ये है ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला, और अभी हमने यहाँ पर मालूम किया है चिल्ला क्या होता है। बेसिकली जब यहाँ पर ख्वाजा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस एरिया से गुजरे तो वो 40 दिन यहाँ पर रुके। 40 दिन यहाँ पर रुके हैं इस जगह पर, ये आप देख रहे हो, इस जगह पर 40 दिन वो रुके हैं, इसलिए यहाँ पर चिल्ला बनाया गया। इसी को कहा ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला। ये यहाँ पर कुछ कब्रें हैं, काफी यहाँ पर सुकून और शांति। और अब हम आए हैं यहाँ, ये आप जो मस्जिद देख रहे हो, बड़ी खूबसूरत, बड़ी ब्यूटीफुल ये मस्जिद है। ये इधर जो अभी हम जंगल में से आए हैं, इधर ये छोटा सा गांव बसता है। ये मस्जिद यहाँ की हिस्ट्री ये है कि औरंगजेब ने ये मस्जिद बनवाई है इसको। और जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसी का देखो आप नक्शा, अगर दिल्ली की जामा मस्जिद आपने देखी हो, उसी के नक्शे पे बेस ये मस्जिद है। ये अंदर इसमें पानी होता है, शायद वुजू खाना इसको कहा गया है। में यहाँ से भी सारा आसपास का एरिया ये दिखता है। इससे पहले हम तपस्वी जी की बगीची में थे, उसके बाद हमने ख्वाजा
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चिल्ला देखा जहाँ वो 40 दिन रुके थे। और अब ये मस्जिद का एरिया है, अंदर यहाँ बंद है अभी मस्जिद, नमाज होती है इसमें। इधर से आप ये पूरे सिटी का व्यू देख रहे हो, ये आसपास का गांव है। ये आप देख, ये यहाँ पर आप देखो। आप यार मैं कह रहा हूँ ना, हमारा देश कितना महान है, इसके अंदर की ब्यूटी आप देखो। ये यहाँ पर मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, सामने ये देखो मंदिर है, कितनी दूरी है यहाँ पे, ये है मस्जिद और मंदिर। और ये हज़ारों साल पुराने हैं, कई वर्षों पुरानी ये मस्जिद है और कई साल पुराना ये मंदिर होगा। ऐसे ही लोग यहाँ पर हमारे देश में रहते हैं प्यार मोहब्बत से। तो ये जो गंदी नेतागिरी, गंदी पॉलिटिक्स है, ये इन चीज़ों को साथ में देखकर बड़ी परेशान होती है कि ऐसा कैसे। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि हम इसको संभाले रखें। ये इसका ऊपर जाने का रास्ता है और ये इसका वापस हम अगर बाहर निकल जाएंगे तो ये सामने आप एक एंशिएंट टाइप बहुत पुराना घर देख रहे हो। ये अब हम इसकी छत पे आ गए। यहाँ से देखो आप, कितना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। लुक एट द ब्यूटी। यहाँ से आपको अंदर सारा ये एरिया देखने को मिलेगा। तो गाइज़, हम जहाँ अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ये एक शाहबाद एक गांव है, शाहबाद। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में जब हमारा हिंदुस्तान का राज्यों का एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले की ये बात है कि यहाँ पर जो प्रिजनर्स होते थे, जो लोग सज़ा या दोषी करार दिए जाते थे, उनको काला पानी की सज़ा देने के लिए इस एरिया में लाकर छोड़ा जाता था। तो ये जो एरिया हम देख रहे हैं, हमें तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बड़ा हम खुद सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर वेकेशंस बिताने आएँ। लेकिन उस टाइम पर काफ़ी, आप देखो चारों तरफ जो जंगल था, हमने आपको दिखाया, मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, पूरा ये जो जंगल और पहाड़ी जो एरिया है ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर पहले काले पानी की सज़ा दी जाती थी, प्रिजनर्स को आकर यहाँ पर रखा जाता था। और ये पूरा आसपास जंगल का एरिया है। और इसके जो आसपास आप देखोगे कि काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ से अगर हम 150 किलोमीटर जाते हैं तो कोटा आ जाता है, और इधर हम जाएंगे तो एमपी आ जाएगा। एमपी की बॉर्डर में शिवपुरी एक ज़िला है, वो स्टार्ट हो जाएगा। बट बीच में ये एक जंगल की जगह है, काफ़ी, हमने आपको रास्ता भी दिखाया काफ़ी इसका। तो बीच में एक जंगल की जगह है, हमने आपको रास्ता भी दिखाया इसका, कितना डेंजर जो रास्ता था। तो आज से करीब 150 साल पहले, 100 साल पहले ये यहाँ पर प्रिजनर्स के लिए काले पानी की सज़ा यहाँ पर होती थी। और यहाँ पर बहुत अच्छा सिविलाइजेशन हमें देखने को मिला। मंदिर मस्जिद हम साथ देख रहे हैं, तपस्वी जी की बगिया और ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला हमने यहाँ पर पास देखा। अभी मैं खुद मस्जिद की मीनार के ऊपर यहाँ पर खड़ा हूँ, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ पूरा हमने जो ये जगह है ये कवर की हुई है। ये इधर पीछे का आप एरिया देखोगे, मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये सारा जो एरिया है ये जंगल के बीच में बसा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है अभी तो हमें फ़िलहाल। लेकिन उस ज़माने में क्या यहाँ पे हालात होते होंगे, कैसे यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते होंगे, काफ़ी मुश्किल रहा होगा शायद, इसीलिए काला पानी की सज़ा उसको कहा गया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या ट्रेवल कर लिया। हम बड़ा खूबसूरत सा रास्ता और बड़ा डेंजरस सा रास्ता देख कर आए। फिर हम यहाँ पर जामा मस्जिद में आए हैं, हमने तपस्वी जी की बगिया हम गए, और हम ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला हम देखने को गए। ठीक है, आगे मैं यहाँ पर मालूम करता हूँ यहाँ के लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है। और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस एक जनजाति है जिसे राष्ट्रीय मानव, भारत सरकार ने एक जनजाति को राष्ट्रीय मानव घोषित किया हुआ है, यानी वो नेशनल पीपल हैं। उनका नाम है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो राष्ट्रीय मानव घोषित हैं।
तो इस एरिया के आसपास वो सारी शहरिया जनजाति रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड वो जनजाति है, मतलब एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो काफ़ी कम एजुकेट होते हैं वो लोग, और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन हम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की वजह से जो डिजीजेस होती हैं वो उन बच्चों में पाई जाती हैं। तो इस वजह से सरकार ने पिछले 25-30 सालों में उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कार्यक्रम चलाए हैं। तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उनके लिए हॉस्टल्स बनाना, हमने जो रास्ते में स्वामी विवेकानंद हॉस्टल देखा था वो एक स्कूल है, उन्हीं की जनजाति के लिए बनाया हुआ है। और काफ़ी उनको रिजर्वेशन देती है गवर्नमेंट, और काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। लेकिन ये तो सब हम देखते हैं कि कागज़ के स्तरों पर जो कागजी काम है उनमें ऐसा है, बट एक्चुअल में जो उनकी क्या लाइफ स्टाइल है वो हम उन जनजाति से मिलकर ही आई थिंक मुझे लगता है कि आप तक वो बात पहुंचानी चाहिए। और उस जनजाति से जब हम मिलेंगे तो आई थिंक हमारा अच्छा से कम्युनिकेशन हो पाए, आई होप। तो आप भी दुआ करें। चलिए उनकी तरफ चलते हैं।